नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में जो बेरोजगारी की स्थिति है, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बहालियां हो, चाहे बिहार में विभिन्न विभाग जो है उसमें जो बहाली को लेकर सरकार की ओर से वादा किया गया था, केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से जो चुनाव के समय युवाओं के साथ वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से युवाओं के साथ ठगी की जाती है, जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसके विपरीत सरकार युवाओं के साथ वायदा खिलाफी करती है, जिसके बाद की युवा आज कहीं ना कहीं खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय स्तर पर बहालियों में सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, चाहे वो बिहार सरकार की ओर से 2020 विधानसभा चुनाव से पहले जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। जिस तरह से युवाओं के साथ वादा खिलाफी हुआ है, युवा खुद को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में युवाओं के पास क्या विकल्प बचता है? चाहे वो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के छात्र हो, चाहे वो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, उन अभ्यर्थियों के साथ जो सरकार की ओर से बार बार उनके ऊपर जो आघात किया जा रहा है, जब युवा अपने मांग के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, उनके ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस से हमला किया जाता है। और जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए सड़क पर उतरती है तो विपक्ष के ऊपर भी सरकार की ओर से सरकारी पुलिस तंत्र का उपयोग करके उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जाता है। तो इन परिस्थितियों में क्या विकल्प बचता है छात्र के पास? छात्र किस तरह से अपनी मांगों को सरकार के पास रखे? छात्र को कब इंसाफ मिलेगा? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छत्रपति शिवाजी पटेल संघ के मुंगेर जिला महासचिव लटोरी मंडल जी हैं। मंडल साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जिस तरह से जो युवाओं के साथ जिस तरह से सरकार की ओर से भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, युवाओं को अपनी मांगें रखने के लिए भी सरकार मौका नहीं देती है, उन पर लाठियाँ चलवाती है जब वो आंदोलन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब युवा ना अपनी मांग को रख सकते हैं, न सरकार उनकी मांगों पर विचार करती है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं, तो इन परिस्थितियों में युवाओं के लिए क्या विकल्प बचता है? जी देखिए, 13 जुलाई के जो लाठीचार्ज हुई, धरना के प्रदर्शन में बीजेपी सरकार जो किए, संसद नहीं चलने दिए या चलने दिए, उतनी बात हम लोग बात पे नहीं जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या की बात है। शिक्षक के विपसे के जो एग्ज़ाम के लेकर के जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है सरकार की, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से, कि ये आप जितने भी बहाली निकालिए, 10 लाख का वादा किए हैं, तो अभी 7-8 महीना है हुआ है। अभी मैं पूरी दोषी आपको नहीं दे सकते हैं, दोषी तब देंगे कि जब 12 महीना बीत जाएंगे तब। तो अब अभी 10 लाख की बहाली आपको देना ही देना है। और बच्चे के साथ जो है 6 महीने के अंदर आपने एग्ज़ाम ले लें, एक ही बार एग्ज़ाम ले लें। जो बच्चे के साथ में गलत होता है या क्वेश्चन मिल गया या गलत क्वेश्चन हो गया, ये सब आरोप मत दिखाइए अपना। इससे टाइम भी वेस्ट होता है बच्चे का और बर्बादी आपका भी होता है, बच्चे को भी होता है। तो ये अच्छे पढ़ाई करके हमारे बिहार के बच्चा जो है अच्छे जगह IPS में भी अच्छे नंबर और अव्वल नंबर ला करके पास करते हैं। 80% हमारा डॉक्टर में जाते हैं, 80% हमारा इंजीनियरिंग में जाते हैं। सब जगह हमारे बिहार के बच्चे जो है अच्छे अव्वल नंबर से पास करते हैं। तो लेकिन ये बिहार की मुख्यमंत्री जो है ये क्यों बोला कि पूरे प्रदेश का हमने लेंगे, पूरे इंडिया भारतवर्ष के जो है बहाली कराएंगे शिक्षक का? ये यहाँ पर गलत है। आप कहीं भी कोई स्टेट में चले जाइए, वो केवल अपना स्टेट का देखता है। मेरी पड़ोसी रांची है, वहाँ भी देखिए तो अपनी जो भी बहाली निकाले हैं वो अपने रांची के लिए निकाले हैं, अपने स्टेट के लिए, अपने हित के लिए, अपने भाई के बच्चे के बेटे के लिए, अपने हित के लिए उन्होंने बहाली निकालते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर बिहार सरकार की गलती है। तो जो भी हमारे बच्चे को एग्ज़ाम लें, डबल ना लिया जाए, उससे एक ही बार लिया जाए, जो कि वो बच्चे अच्छे नंबर से पास करेंगे उनको आप लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि कम नंबर वाले को आप लीजिए, जो नंबर अच्छे लाते हैं बच्चे उनको लिया जाए। अब रही कि बीजेपी सरकार की संसद नहीं चलने देना, ये तो गलत है।
आपकी जो भी बात थी समझौता से आते। एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो गुजर गए, उस बच्चे के पिताजी गुजर गए, उनको आप क्या दिए? बीजेपी की सरकार को 50 लाख रुपया उनको भुगताना देना पड़ेगा और बिहार की सरकार को 25 लाख रुपया देना पड़ेगा और 2 बच्चे की नौकरी। ये पटेल महासंघ के सचिव बोल रहे हैं कि उनको 50 लाख रुपया बीजेपी सरकार, चूंकि बड़ी सरकार है वो, और बिहार के सरकार 25 लाख रुपया, 2 बच्चे की नौकरी उनको मिलनी चाहिए, ताकि जनता तो भोली भाली जनता है, उनको बेवकूफ बनाना हर पार्टी के लोग चाहते हैं और बना के रखे हुए हैं। अभी 10 लाख की बहाली के विषय में बिहार सरकार ने घोषणा की है, तो मैं 1 साल 12 महीना उसका इंतजार करूंगा, तभी मैं उसके साथ में जो भी कुछ बोलने का बताने करेंगे। बीजेपी सरकार जो उन पर मांग रहे हैं कि 10 लाख की हमारी अभी तक क्यों नहीं मिली गई, तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से कि आपने 2 करोड़ का नौकरी देने के बाद थे, बेरोजगार को रोजगार देने की बात थी, आपने ये हवाला दे करके प्रधानमंत्री बन गए, क्या आपने दिया? 15 लाख हर खाते में जाएंगे, ये घोटाला करके आपने उनको प्रधानमंत्री बन गए। अब तीसरी बार आपने कौन सा बहाना लगा रखे हैं? तो आपने ये देखिए कि हम में कितने दोषी हैं। अभी आपने झूठा साबित हो गए। 1 लाख के ग्रुप डी का बहाली निकाले आपने, अप्रेंटिस को 20% के देने की बात आपने वादा किए थे, क्या 20% आपने दे दिया? 10 से 10.5% आपने दिया, बाकी लड़के को आपने बैठा दिया, बेवकूफ बना दिया। सारे लड़के आपके पास किया हुआ है, आप दिखाएं कि कहां से आपने उठाए हैं, किस जगह से उठाए हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट से उठाए हैं या अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट से नंबर से उठाए हैं, तो भी हमारे बच्चे सब पास है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किए। अभी भी वक्त है, टाइम है आपके पास में कि अप्रेंटिस के बच्चे के जो कोटा खाली है उनको फिलअप कर दिया जाए, अप्रेंटिस के ही लड़का से आपने पुराइए उसको, तब आपकी जो है जनता आपसे खुश रहेगी। आप एक चीज बताइए हमें कि अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग किया हुआ है उनको लेने में फायदा है या अनट्रेड वाले को लेने में फायदा है? आपने ग्रुप डी का जो बहाली निकाले, उनको 3 साल आपको पढ़ाने लिखाने में, समझाने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन अप्रेंटिस के लड़का का बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसलिए को ट्रेनिंग किया हुआ है, मिजाया हुआ है। मंडल साहब, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जैसा कि आपने कहा कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त लड़के हैं उनके पास अनुभव है, उनके पास जो कुशलता है, कुशलता का सर्टिफिकेट सरकार की ओर से दिया गया है। जब वो कुशल छात्र हैं, उनके पास सरकार खुद कुशलता का प्रमाण पत्र दिए हुए हैं। अप्रेंटिस प्रशिक्षण से पहले उनका एग्जाम लिया जाता है, अप्रेंटिस प्रशिक्षण के बाद उनका एग्जाम लिया जाता है, फिर नए एग्जाम की बात जो सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार लाती हो, चाहे बिहार की भी बात करें, राज्य सरकार की भी बात करें, जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, वो कोर्स का करने के दरमियान जो एग्जाम लेते हैं, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वहाँ वो अपनी पात्रता को साबित करते हैं, फिर नए स्तर पर उन्हें बीपीएससी द्वारा फिर से उनको योग्यता साबित करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको सरकार में आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्यता नहीं, लेकिन इन बेरोजगार युवा छात्रों के लिए बार बार उन्हें योग्यता क्यों साबित करनी पड़ती है? सरकार क्या इन बेरोजगार युवा छात्रों का बार बार योग्यता पर सवाल खड़े करके कहीं ना कहीं सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है? बिल्कुल धोखा कर रहा है। जिस समय लालू जी के बिहार में सरकार थी, उन्होंने टीचर का ट्रेनिंग करा करके जो है बहुत आदमी को बैठा दिया गया था, जो वो टीचर ट्रेनिंग कर करके कहीं दिल्ली, मद्रास, बम्बई, जहां भी अपना रोजी रोटी कमा करके खा रहे थे। जब नीतीश बाबू की सरकार आई तो जितने भी ट्रेनिंग किया हुआ था उनको सर्टिफिकेट दे करके योग्यता पर उसको नौकरी दी गई। इनमें उनको वाहवाही है। तो उसी प्रकार से रेल कर्मचारी को भी, हमारी माननीय रेल मंत्री को, माननीय मेरे प्रधानमंत्री को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि
65 में जो हमारी अप्रेंटिस की बहाली होती थी, वो ने पूरी मतलब उनकी अब ट्रेनिंग खत्म, उनकी नियुक्ति प्राप्त हो जाती थी, वो सर्विस में आ जाती थी। ठीक है, 1980 तक ये सिलसिला सही चली। 1980 के बाद जो अप्रेंटिस किया उनको 3 साल 4 साल ने बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? जब बीजेपी की सरकार आ गई तो वो क्यों बैठा दिया भाई? तो भाई आपने ग्रुप डी का नौकरी दे सकता हूँ, टेक्नीशियन में मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में टेक्नीशियन डायरेक्ट ज्वाइन कर जाती थी। तो उस पर भी समझौता हमारे नेता लोग कर दिए, तो ग्रुप डी में उसकी दे दिए। जितने भी बैठे हुए थे ट्रेनिंग कर करके, वो कचरापाड़ा, लिलुआ, हावड़ा, मालदा, जमालपुर सारे के सारे को ज्वाइन करवा दिए। अब फिर इनके विषय में जो ट्रेनिंग हुई इनकी सरकार में, फिर वो उनको बैठाया गया। तो हमारे ये कहने का मतलब है कि आपको अगर नौकरी देनी ही नहीं है तो आप ट्रेनिंग क्यों कराए जाते हैं? क्यों जनता को, पढ़े लिखे बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं? जब ट्रेनिंग नहीं देना है, सब कहिए कि मैं अप्रेंटिस को नहीं लूँगा, नहीं दूंगा नौकरी, तभी जा कर के आपको वो बच्चे दूसरा पढ़ाई करेंगे, दूसरे जगह कमाएंगे, खाएंगे। लेकिन आपको ये 1 साल की या 2 साल की या 3 साल की ट्रेनिंग करके बच्चे फिर अपना पढ़ाई लॉस करते हैं और हर चीज़ को नुकसान में जाते हैं। ये तो सरासर बीजेपी सरकार की नीति गलत है। तो हमारे बच्चे को, छात्र को एकदम इतनी गड्ढा में गिरा दिए गए हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मेरे बीजेपी का है। आप देश विदेश में बहुत नाम कमा लिए, लेकिन घर में आपको एक लोटा पानी, एक जल नहीं है हमारे गिलास पीने के लिए। हमारे बच्चे माँ को, बाप को क्या खुशी दे सकेंगे? आज माँ बाप पूछते हैं कि बेटा आपने क्या करके आए, कहाँ तक पहुँचे, बेटा रो करके शर्म से चले जाते हैं। क्या वो माँ बाप की दोषी है? आप साल में, 2 साल में, 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ के पास जाते थे तो माँ से आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अप्रेंटिस को, बच्चे को, उसकी माँ क्या आशीर्वाद देंगे कि रेल के पटरी पर जाकर के बेटा चले जाओ मौत के घाटी में, फांसी लगा लो पंखे में लटका करके, क्या आशीर्वाद देंगे? मंडल साहब, सरकार बार बार केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं, उनका ये कहना है कि आप चाहे मेडिकल किए हो, चाहे इंजीनियरिंग किए हो, चाहे MBA किए हो, चाहे आप अप्रेंटिस किए हो, जो भी क्षेत्र में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो भी योग्यता आपके पास है, तो सरकार आपके लिए नौकरी देने के लिए किस हद तक बाध्य है? आप तो चाहे तो पकौड़ा बेचकर अपना रोजगार कर सकते हैं। तो जब युवाओं को पकौड़ा तलने की बात कही जाती है, जो मेरिट प्राप्त युवा है, प्रशिक्षण प्राप्त युवा है, जिनके पास योग्यता है, उन्हें भी सरकार इस तरह की बातें करती है, पकौड़ा तलने या अपने आसपास के क्षेत्र में उद्यमी बनने की बात करते हैं। तो जब उन्हें इसी तरह के कार्य में जुड़ना हो तो युवाओं के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, इतने महंगे महंगे कोर्स करके वो ट्रेनिंग करते हैं, योग्यता प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद अगर पकौड़ा ही तलना होगा, इसी तरह के काम करने होंगे, तो युवा उच्चतर योग्यता के लिए, उच्चतर पढ़ाई के लिए इतने देश विदेश क्यों भटकेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मैट्रिक हो तो वो नीचे स्तर के ही बात सोचेंगे। अगर वही ग्रेजुएट रहते, MA BA किए हुए रहते, तो इस तरह का भाषा नहीं उपयोग करते, इसलिए कि उनकी सोच और आगे जाते। तो वो इसलिए नॉन मैट्रिक हैं, इसलिए वो सोच को अपना गिरा रहे हैं कि चाय बेचो, पकोड़े तलो। आखिर उनके लिए भी तो दुकान चाहिए ना, उनके लिए भी जगह चाहिए टाउन में। गांव घर में क्या चाय बेचने से या पकोड़े तलने से उनकी घर चली जाएगी? उनकी बच्ची का शादी हो जाएगा, बच्चे का शादी हो जाएगा। आपने सबसे पहले इतनी महंगाई कर चुके हैं। कांग्रेस की सरकार थी, 450 रुपये में सिलेंडर आती थी, आपने सीधे 1200 रुपया कर दिए। तो महंगाई आप में है ना। क्या पकोड़ा तल के भी वो सिलेंडर खरीद सकता है क्या? या बच्चे को अच्छे घर में शादी कर सकते हैं या अच्छे पढ़ाई करा सकते हैं? तो योग्यता पहले हमारे प्रधानमंत्री में ही होना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया बेरोजगार का, मैंने सीधी बता रहा हूं,
हर स्टेट का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सोच ले कि जो ट्रेनिंग किया हुआ बच्चे हैं हमारे अप्रेंटिस का, कम से कम अपने अपने स्टेट में अपने उनकी लाज बचा ले। अथा जनता तो भोली भाली जनता है, और इस बार छात्र जो है जो भी आ जाए, अगर नीतीश बाबू भी अगर यदि नौकरी नहीं दे सकते हैं अप्रेंटिस के बच्चे को, किसी चीज़ में दे दीजिए, आपने बिहार पुलिस में डाल दीजिए, प्यून में डाल दीजिए, सचिवालय में डाल दीजिए, किसी चीज़ में सफाई विभाग में अगर लगा देते हैं तो पूरी की पूरी सरकार आपकी बिहार में आ जाएगी आपकी। और बीजेपी से भी मेरा यही अनुरोध है, अगर अप्रेंटिस का बच्चे का आपने ज्वाइनिंग करा देते हैं, शीघ्र उनका कोटा को फुल करवा देते हैं 20%। आप ही का बात मान लिया हूं, ऐसे तो सारे अप्रेंटिस को लेना चाहिए आपको, क्योंकि वो ट्रेनिंग किया हुआ है, अनट्रेड नहीं है, तो उनको लेनी चाहिए। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब नीतीश बाबू जिस समय लालू के सरकार थी तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाए थे टीचर का, फिर बार बार कह रहे हैं, उसी तरह सर्टिफिकेट देख करके नीतीश बाबू ने नौकरी दी, क्योंकि ये ट्रेनिंग किया हुआ है। अभी तो बीपीएससी से उनको लिया जा रहा है। अभी बीपीएससी से ही लिया जा रहा है। तो ये मैं कहूंगा कि सर्टिफिकेट देख के ट्रेनिंग जो किया हुआ है उनको शीघ्र ज्वाइनिंग कराना चाहिए। नो इंटरव्यू, नो क्वेश्चन, उनके साथ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, लास्ट सवाल है हमारी ओर से कि जिस तरह से कोई भी अगर आप परीक्षा भी आप लेते हैं, बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जो अगर आप योग्य स्टूडेंट को आप मौका देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर उनकी और योग्यता की कसौटी को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो उसके बावजूद आप जो परीक्षा लेते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, परीक्षा के फॉर्म भरने में लंबे समय लगाते हैं, फिर परीक्षा आयोजन करने में लंबा समय लगाते हैं, फिर उसका रिजल्ट प्रकाशन में लंबा समय लगाते हैं। तो ऐसे में एक एग्ज़ाम को लेकर, एक रिक्रूटमेंट में आप 2 से 5 साल लगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जिस तरह से सरकार खिलवाड़े करती है, तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। नहीं, पूरे बिहार की बातें बोल, पूरे देश प्रदेश की मैं बातें बोल रहा हूँ कि छात्र के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। चूँकि इसलिए कि 5 साल किसी तरह टालते हैं, अगले चुनाव आते हैं तो ये सब जो है ना चर्चा की विषय करवा देते हैं। तो ये 1 साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम फैक्ट्स होते, एग्ज़ाम जो हो, फॉर्म और एग्ज़ाम के बीच में 1 साल के टाइम रखें, उनका रिजल्ट दें, 1 साल के अंदर उनको ज्वाइनिंग कराएं, फिर दूसरा बहाली की तैयारी दूसरे साल में किया जाए। ये नहीं मतलब होनी चाहिए नीति साफ सुथरा, लेकिन ऐसा की नहीं जा रही है। बरसों से मेरा बैठा हुआ है टेट क्लास अप्रेंटिस, मैं बार बार टेट क्लास अप्रेंटिस के बोल रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग किया हुआ बच्चे चाहिए कि अनट्रेड वाले बच्चे चाहिए। अभी ग्रुप डी का जो बहाली निकाले थे, आपने उनको ग्रुप डी में जो ज्वाइन करा रहे हैं उनको जो है 3 साल ट्रेनिंग में लगेंगे, और जो ट्रेनिंग किया हुआ है उनमें लेने में फ़ायदा है आपको कि नई बहाली में फ़ायदा है। तो ये आपकी नीति क्या चाह रहे हैं सरकार, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अब जनता भोली भाली मेरे छात्र के साथ जब खिलवाड़ करेंगे तो छत्रपति शिवाजी पटेल महासंघ के सचिव लटोरी मंडल बोल रहे हैं, अब हम लोग रोड पे आएंगे बच्चे को लेकर के। आपने कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस आधार पे? आप अभी दिल्ली में देख रहे हैं कि हमारे पहलवान बेटी के साथ में क्या हुआ, मोकामा में देख लीजिए बेटी के साथ में क्या हुआ। तो हमने पूरे देश की ले रहा हूं कि 4-4 बेटी के बिहार के साथ घटना है, दिल्ली में खुलेआम रेप हो रहा है, खुलेआम उनकी हत्या हो रही है। क्या बीजेपी की सरकार चुप बैठे हुए हैं या बिहार की सरकार चुप बैठे हुए हैं? कहाँ बेटी सुरक्षित है मेरा, कहाँ बेटी को मैं पढ़ाएंगे, कैसे घर से बाहर निकालेंगे? तो ये सरकार की नीति है। तो ये और फिर बार बार कहेंगे जिसकी पति गया है, जिसकी पिताजी गए हैं, वो शाम होता होगा तो वो पिताजी और अपने पति की याद करते होंगे। चाहे बीजेपी की कार्यकर्ता हो, चाहे जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो, चाहे राजद का हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। बड़ी पार्टी है, आपने उसे ले गया, उनको 50 लाख रुपया बीजेपी सरकार को भुगतान करना होगा
और बिहार की सरकार को 25 लाख रुपया भुगतान करना पड़ेगा और 2 बच्चे का नौकरी उसको देना पड़ेगा। मृत्यु को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं तहे दिल से उनकी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको आत्मा की शांति मिले। जो भी किया है वो क्रांतिकारी के नाम उनको दी जाए। हर चौराहे पर उसकी प्रतिमा को लगनी चाहिए। अगर बीजेपी को सीट लेना है बिहार से तो उनको शीघ्र अप्रेंटिस वाले को ज्वाइन कराना होगा, अथा आप एक भी सीट के लिए मुहताज रहेंगे, ये मेरा वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छत्रपति शिवाजी पटेल महासंघ के महासचिव लटोरी मंडल जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार हो या केंद्रीय स्तर की बहालियां हो, उसमें जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो सरकारें छलावा करती है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। छात्रों के साथ नाइंसाफी करना सरकार बंद करे।